हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ डॉक्टर विकास विजय और आज ये वीडियो है, टॉपिक है ओवर थिंकिंग, यानी हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स, इवन अस ऑल्सो एज एडल्ट्स। ये एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी को लग जाए तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है। अच्छा भला आदमी जो मेंटली और फिजिकली हेल्दी होता है, वो भी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और काम में मन नहीं लगता और अपने आप पे सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। आखिर ये होती क्या है ओवर थिंकिंग और कहाँ से शुरू होती है और कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10 पॉइंट्स। मैं कहना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये मेरी लास्ट 25 ईयर्स की रिसर्च के बाद ये पॉइंट्स मैं लेके आया हूं और इसके अंदर मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूं। जो 15 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया और डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाया, डिफरेंट वेबिनार्स वर्कशॉप्स में मैंने डील किया, और इन टिप्स को लेके मैंने मोर देन 100 स्टूडेंट्स को सुसाइड करने से रोका है इन लास्ट 25 ईयर्स में, बिकॉज विद माई 1-to-1 काउंसलिंग ऑल्सो। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है होती है ओवर थिंकिंग और किस तरह से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ओवर थिंकिंग के पीछे क्या चलता है, क्या बेस है। कभी भी आप देखिएगा, जब भी कभी आप बैठते हैं तो आपको या तो कोई पास्ट का इशू सता रहा होता है या फिर फ्यूचर की चिंता। यानी अभी आप यहां पर प्रेजेंट में बैठे हैं, बट जिस मसले को लेके, जिस प्रॉब्लम को लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा चिंता में चिंतन कर रहे हैं, वो किस लिए है? या तो कोई ऐसी परेशानी जो पास्ट में आपके साथ घट चुकी है और आपका पीछा नहीं छोड़ रही, या किसी के साथ आप मान लीजिए कोई इशू हो गया है, या पढ़ते हुए आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, या किसी पेपर में मार्क्स लगातार कम आते जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अब तो डेटशीट आने वाली है और अभी ये मेरे सब्जेक्ट्स हुए भी नहीं है। कोई भी पास का एक ऐसा इशू जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है और अब वो निकल नहीं रहा, वहां से आपकी ओवर थिंकिंग शुरू होती है। दूसरा, जब आपका पास्ट ऐसा होता है तो उसके बेस पे आप फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, फ्यूचर के बारे में चिंता करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहां से ओवर थिंकिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा थिंकिंग अच्छी होती है, यानी किसी के बारे में प्लान करना, सोचना बहुत अच्छा है, बट जो ओवर थिंकिंग होती है बहुत ही डेंजरस है। वो आपको एंग्जाइटी पैदा कर देती है, स्ट्रेस पैदा कर देती है, और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इवन इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में बिजनेसमैन, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस फैमिली में है तो वो इस बात को मानेंगे कि उनके अंदर भी ये थॉट आ चुकी थी। जो लोग टीचर्स काफी सालों से पढ़ा रहे हैं वो देखेंगे हर साल कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं टिल द नवंबर दिसंबर, लास्ट में आके 2-3 महीनों में इस प्रॉब्लम की वजह से डिजास्टर हो जाता है। तो कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले? सबसे पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, और वो है माइंडफुलनेस। ये होता क्या है माइंडफुलनेस? अगर आप गूगल करें, अगर आप इसको अभी वीडियो को पॉज करें और मुझे ना सुने तो गूगल कीजिए, तो आपको क्या पता लगेगा कि माइंडफुलनेस का मतलब है कि बाकी सारी थॉट्स को हटा के आप प्रेजेंट में आ जाइए। यानी जो प्रेजेंट में आपके साथ घट रहा है, यानी प्रेजेंट में जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बारे में आपने अपने को फोकस डालना है, सोचना है उसके बारे में। यानी पास्ट और फ्यूचर को कट डाउन कर दो, हटा दो, और सिर्फ अपने प्रेजेंट में आ जाओ। इसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है, योगा टेक्निक्स है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, बहुत सारी, बट उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ वो आपको अपने आप ढूंढना है, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ माइंडफुलनेस। फाइन। उसके बाद आपने ये समझ लिया कि अगर मान लीजिए मुझे अवेयरनेस हो जाती है कि अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी मैं किसको कंट्रोल कर सकता हूं, ऐसी कौन सी चीज़ मेरे भी कंट्रोल में नहीं है। यानी जब आपको अवेयरनेस आ जाती है और आपको पता लग सकता है कि मैं प्रेजेंट में आ गया हूं, तो यहां पर एक उत्पन्न होता है बीज किसका? चेंज का। यानी अब जिस चीज को भी आप चेंज कर सकते हैं वो प्रेजेंट के अंदर ही सॉल्यूशन निकल के आता है। सो इन दैट मोमेंट ऑफ अवेयरनेस, दैट इज माइंडफुलनेस, इज द सीड ऑफ द चेंज यू वांट टू मेक। जो भी बदलाव आप चाहते हैं वो तभी होगा जब आप प्रेजेंट में रह के सोचेंगे। अगर आप पास्ट में जाके या फ्यूचर में जाके सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ये मेरा पर्सनल मानना है। सो सबसे पहले आप प्रॉमिस करेंगे और लिखिए, यस आई प्रॉमिस टू बी देयर इन माई माइंडफुलनेस, यानी इन माई प्रेजेंट सिचुएशन। मैं आपको बताऊंगा पूरे बोर्ड एग्जाम तक अगर ये 10 पॉइंट आपने फॉलो किए, जब भी आपके मन में घबराहट हुई, तो मैं डेड श्योर हूं कि आप कभी भी आप इस सिचुएशन को दोबारा नहीं फेस करेंगे लाइफ में। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो पहला माइंडफुलनेस। चलते हैं सेकंड पॉइंट है डोंट फोकस ऑन व्हाट कैन गो रॉन्ग बट व्हाट कैन गो राइट। यानी आप फोकस देख रहे हैं, होता क्या है फोकस? अगर मैं अपनी बात करूं, ज्यादातर मेरी आदत है कि मैं फोकस करता हूं
नई नई चीज़ों पे कि ये तो मैंने कर लिया, अब मैं नया क्या कर सकता हूँ। तो मेरे पास हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, इफेक्टिव वेज होते हैं, नई नई चीज़ों के नए नए कोर्सेज करता रहता हूँ। यानी मेरा फोकस हमेशा रहता है पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर, यानी एक काम के ऊपर कैसे इसको मैं बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूँ। और आप देख रहे हैं फोकस का फुल फॉर्म यहाँ जो लिखा है, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, यानी जो भी आप हाथ में ले रहे हैं उसको पूरा करके उठिए। चिंता ना कीजिए कि पास्ट में क्या हुआ था, आप नहीं कर पाए थे, फ्यूचर में शायद आप ये सक्सेस हो ना हो, बट प्रेजेंट में मैं पूरा फोकस करके चलता हूं और मान के चलता हूं कि ये मुझे अचीव करना है। और मेरा ये मानना है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोस। आप देखिएगा, अगर आप फोकस डालते हैं पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर तो आपको पॉजिटिव फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, पॉजिटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब पॉजिटिव फीलिंग और थॉट्स होगा तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव हो जाएंगे। यहीं अगर आप में फियर आ गया, डर आ गया, घबराहट आ गया, अपने आप पे सेल्फ डाउट आ गया, तो वैसी फीलिंग आएगी, वैसे थॉट्स आएंगे और वैसे एक्शंस हो जाएंगे। तो वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि मान लीजिए अभी आपके पास एक मोबाइल फोन है और आप नया पर्टिकुलर मॉडल लेने के लिए सोच रहे हैं, मान लीजिए i12 लेने के लिए सोच रहे हैं प्रो। जब तक आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया था तब तक आपको ध्यान नहीं था, उस पर ध्यान नहीं जा रहा था, फोकस नहीं जा रहा था। बट जैसे ही आपके अंदर ये फीलिंग आ गई, थॉट्स आ गई कि मुझे ये आईफोन 12 प्रो लेना है, तो आप देखिएगा आपके आसपास वही फोन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले लोगों के हाथ में था वो फोन, बट क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? बिकॉज आपके मन में नहीं आया था। इवन मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है, नो, आई वॉज प्लानिंग फ्यू मंथ्स बैक, लॉकडाउन से पहले, दैट आई मस्ट गो फॉर कार वेन्यू। ओके, वेन्यू यानी हुंडई की कंपनी। तो मेरे को जब वेन्यू गाड़ी पे ध्यान गया, चारों तरफ मुझे वेन्यू गाड़ी दिखाई देती रही। कुछ महीनों बाद मेरा ध्यान आ गया किया के ऊपर, फिर मुझे रोड पे सिर्फ किया दिखाई दे रही थी। मीन्स व्हाट, जहां आपका फोकस जाएगा आपकी एनर्जी जाएगी। और ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को कि आपने खुद डिसाइड करना है कि आप अपने अंदर इस माइंड में, इस ब्रेन में क्या डालना चाहते हैं, वो आपके हाथ में। सो प्लीज आज के बाद आपने फोकस करना है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, उस पर नहीं, पॉजिटिव पे करना है, व्हाट कैन गो राइट। यानी जो आप गलत कर सकते हैं उस पर ध्यान हटा दीजिए, जो आपको आता है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आप मास्टर हैं, उस पर ध्यान दीजिए। उन टॉपिक, उन सब्जेक्ट्स के बारे में अभी टेंशन मत लो जो आपके वीक है, नहीं आते। जो स्ट्रांग है उनके बारे में खुश होइए, और जो वीक है उन पर मेहनत करके उनको भी स्ट्रांग बनाइए। यानी फोकस हमेशा रखिए पॉजिटिव के ऊपर कि जो आप कर सकते हैं और जो चीजें सही ढंग से आप कर सकते हैं और आती है। नेक्स्ट, हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन बुरी होती है। लोग कहते हैं अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शन। मेरा ये पर्सनल मानना है और मैं अपने लाइव सेशंस में आपको ये बताता भी हूं कि डिस्ट्रैक्शंस कई बार बहुत अच्छी होती हैं, पर डिपेंड करता है वो डिस्ट्रैक्शन है कौन सी। कैसी कैसी डिस्ट्रैक्शन आपने लाइफ में पाली हुई है या थी आपके पास, क्या आप उनको सोच के आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? नॉर्मली हम बॉयज़ और गर्ल्स की फ्रेंडशिप को बुरा मानते हैं, हमारे संस्कार में नहीं आता कि हाँ भाई बॉयज़ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन में आप हैं, और आपको लगता है कि आपने अपनी क्लोज फ्रेंड से 5 मिनट बात कर ली, बट इस बात का सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि वो 5 मिनट 5 घंटे में ना बदल जाए, तो वो डिस्ट्रैक्शन अच्छी है। मान लीजिए आपको कोई मूवी देखनी थी और आपको लगता है कि काफ़ी पढ़ाई की वजह से आप नहीं देख पा रहे और आपको उस सिचुएशन से निकलना है, तो गो फॉर दैट मूवी, डिस्ट्रैक्ट होइए, बट ये प्रॉमिस के बाद कि वापस आप बैठ के पढ़ेंगे। हो सकता है कोई फ्रेंड से मिलना था या ऐसी अलग अलग डिस्ट्रैक्शन, या मे बी फोन ऑल्सो। फॉर मी फोन इज नॉट अ बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन है, बट मेरा सुबह से लेकर रात तक का 8 से 10 घंटे का काम फोन से चलता है और उसकी वजह से मैं कमा पा रहा हूं, उसकी वजह से मैं काम कर पा रहा हूं। तो इट डिपेंड्स कि आप किसी चीज को अपना वीकनेस बनाते हैं या फिर उसको स्ट्रेंथ बनाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन जानबूझ के भी करो। क्यों? उस सिचुएशन से निकलने के लिए जिस सिचुएशन में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन आपको मोटिवेट करेगी। हो सकता है जैसे मैं कभी याद करता हूं, मैं कभी ओवर थिंकिंग कर रहा हूं या काम को लेके या लॉकडाउन को लेके या किसी इशू को लेके, अगर मुझे लगता है कि थोड़ी सी चिंता हो रही है, तो मैं अपने पास में जाता हूं और सोचता हूं कि मैंने लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें क्या करी हैं, क्या क्या माइलस्टोन मैंने अचीव किए हैं। आई वॉज द यंगेस्ट ऑथर एट द एज ऑफ 23.5, 24। आई रोट माई फर्स्ट बुक टुगेदर विद अकाउंटेंसी। मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। मेरी फैमिली में सबसे पहले फॉरेन कंट्री कोई नहीं गया, आई वेंट टू स्विट्जरलैंड। मेरा सपना था, जब मैं मूवी देखा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो मैंने देखा स्विट्जरलैंड कितना अच्छा होता है। वहीं बैठे बैठे मैंने सपना लिया एंड आई वेंट देयर विद माई वाइफ। मीन्स व्हाट, देन आई वेंट टू द यूएसए। जो मेरी फैंटेसीज थी उनको मैं रिकॉल करता हूँ, उनकी फोटोग्राफ निकालता हूँ, कोई यादें निकालता हूँ, एंड आई रियली चार्ज्ड अप। मैं बहुत ही हैप्पी फील करता हूँ। और जो थोड़ी देर पहले मुझे नेगेटिविटी थी थोड़ी बहुत, या जो मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था, मैंने उसको माइंडफुलनेस के साथ प्रेजेंट में रह के मैंने वो मोमेंट जी लिए जो मैंने पास्ट में कुछ अचीवमेंट करी है।
आपकी लाइफ में भी, चाहे वो क्लास 4th का हो, 5th का हो, 9th का हो, कुछ ना कुछ ऐसी अचीवमेंट जरूर है, कुछ अच्छी यादें जरूर है। हो सकता है आपका पहला क्रश, हो सकता है पहला आपका अफेयर, या हो सकता है पहली आपके 100 मार्क्स आए हो किसी सब्जेक्ट में, या स्टेज पे आपको स्कूल में कोई अवार्ड मिला हो। एनी सॉर्ट ऑफ थिंग विच कैन टेक यू आउट ऑफ दिस bullshit situation is very very positive distraction. So please, आप old obsoleted orthodox तरीके से सोचेंगे तो ये सब चीजें बुरी लगेंगी, बट मुझे पता है जहां पर दवाई काम नहीं करती, जहां आपको काउंसलिंग काम नहीं करती, वहां ये छोटी छोटी बातें बहुत काम करती है। फाइन, अल्टीमेटली वी वांट द रिजल्ट, किसी भी टेक्निक के साथ आ रहा हो वो जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, हाउ मच इट विल मैटर इन 5 years। मैं अपने आप से पूछता हूं, जब मुझे कोई टेंशन होता है या किसी की बात मुझे लगता है कि यार इसने अनजस्ट सी बात कही और मुझे फील होता है, या कोई अनड्यू बिहेवियर सा कोई करता है, तो मैं अपने आप से पूछता हूं कि विकास, 5 साल के बाद ये आदमी या इसकी बातें आपको कितना मैटर करेगी, और आता है 0। यानी जब वो इंसान मुझे 5 साल बाद मुझे हंसी आएगी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने में, उस इशू के बारे में सोचने में, तो मैं अपना आज का प्रेजेंट क्यों खराब करूं? मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनके साथ जो क्वालिटी टाइम है मैं क्यों ना बिताऊं, और इस बेकार की बात को लेके मैं बैठा हुआ हूं। तो जब भी आप किसी इशू पे हो, ये मेरे साथ हुआ जब मैं अपने एग्जाम दे रहा था, अपने प्रोफेशनल एग्जाम CWA, ऐसा हुआ कि एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक बहुत मुश्किल आ गया था और आई वॉज लिटरली इन अ मेसअप सिचुएशन। वहां से निकलने के लिए मैंने ये टेक्निक्स लगाई और आधे घंटे के अंदर आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। मीन्स व्हाट? आपके पास प्रॉब्लम है, आपके पास सॉल्यूशन है। व्हाई? बिकॉज यही प्रॉब्लम हाउस है, यही सॉल्यूशन का हाउस है, इसी से प्रॉब्लम निकलती है, इसी के अंदर सॉल्यूशन है। सो आस्क योरसेल्फ व्हेनेवर यू आर trapped in a one particular situation and you're overthinking, ask yourself in front of the mirror कि 5 साल के बाद ये सिचुएशन क्या मुझे बहुत मैटर करती है? मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रोते हैं। जब मैं वर्कशॉप में आपके आता हूं, बच्चे लिटरली रोते हैं, कन्फेस करते हैं इस बारे में कि सर आपने रियली वो चीज़ बताई है और हमें मन कर रहा है आपके साथ शेयर करने का कि ये इश्यूज मेरे साथ चल रहे हैं, बिकॉज आई टेल यू द एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मैंने अपने साथ लगाया था। सो दिस इज व्हाट इज हाउ मच इट विल मैटर इन 5 years। आपको जवाब मिल जाएगा 0, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज चलिए आगे और भूल जाइए उन बातों को और एक नया पर्सन इवॉल्व कीजिए जस्ट 5 से 10 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट, एक बात मैं हमेशा चाहता हूं कि ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इवन हम एडल्ट्स के साथ है, कि मान लीजिए हम टीचर हैं और हम मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं, हम सोचते हैं पहली चीज परफेक्ट बननी चाहिए। नहीं, ऐसा अगर आप परफेक्शन के ऊपर जाएंगे तो कभी भी आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप बुक लिखना चाहते हैं, अगर आप कोई राइटर हैं, तो आप पहला पेज लिख डालिए, पहला चैप्टर लिख डालीजिए, चाहे वो अच्छा या बुरा है। आप पेंटर है, पहली पेंटिंग कर डालीजिए। आप डांस है, एक डांस शो कर डालिए। यानी परफेक्शन के ऊपर ना जाइए, आप जाइए स्मॉल ग्रेजुअल प्रोग्रेस के ऊपर। यानी आप एक दिन में पहाड़ नहीं बना सकते। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हम कहावत कहते हैं। इसका मतलब डेली थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल। अगर आपको एक चैप्टर नहीं आता, एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, मैं ये नहीं कहता पूरा चैप्टर में मास्टरी हो जाएगी। अगर वो चैप्टर के 5 पार्ट हैं, एक पार्ट ले लीजिए, उसमें से 5 पार्ट में से टेक 1 पार्ट, और उस 1 पार्ट को इतने अच्छे से पढ़ें। टीचर से पढ़ें, आप अपने प्राइवेट टीचर से पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट जो आधे घंटे में हो सकता है वो पढ़िए और उसके साथ लगे हुए 4 क्वेश्चंस बना लीजिए। फिर अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे पूरे चैप्टर में परफेक्शन चाहिए थी इस टॉपिक को समझने के लिए? आंसर आएगा नो। तो ये हमने अपना डर बनाया हुआ है और हम परफेक्शन के पीछे भागते जा रहे हैं। आपने तो 3 इडियट्स में सुना होगा, जो आमिर खान ने कहा कि हमें क्या बनना है, काबिल बनना है, यानी हमारी काबिलियत बढ़ानी है। अपने आप हमें सक्सेस, सब चीज़ें, अचीवमेंट मिलती रहेगी, बट उसके लिए हमें क्या करना है, अपने अंदर स्किल को डेवलप करना है कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। तो आज के बाद पॉइंट नंबर 5 क्या है? आप परफेक्शन के पीछे नहीं भागेंगे। कोई टॉपिक हो, कोई चैप्टर हो, कोई सिचुएशन हो, आपने उस मोमेंट में अपना बेस्ट दे देना है कि जो आप अच्छा कर सकते थे, चाहे वो उससे रिजल्ट पूरा आए या ना आए, बट आप ये हैप्पी कि आपने अपना सब कुछ बिल्कुल सही किया है, 100% दिया है। 6 पॉइंट, चेंज योर व्यू ऑफ फियर। मैं आपको बता दूं, ये जो डर है कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के अंदर, अगेन कहना चाहूंगा, कुछ ऐसा घर कर गया है, बैठ चुका है, जो निकल ही नहीं रहा। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर मुझसे फियर की स्पेलिंग कोई पूछता है, FEAR, उसका फुल फॉर्म मैं हमेशा बताता हूं, फॉल्स एक्सपीरियंस एज्यूम्ड रियल।
यानी कोई ऐसी घटना घट गई, मान लीजिए मैथ्स को लेके आपके मैथ्स में 9-10 से मार्क्स कम आने स्टार्ट हो गए, या मान लीजिए आप कॉमर्स के बच्चे हैं, अकाउंटेंसी ले लीजिए, साइंस में पीसीएम आपके अंदर, केमिस्ट्री या फिजिक्स आपके लिए एक डर बन गया था, या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं, कोई भी हिस्ट्री आपसे याद नहीं होती थी थ्योरी, और आपने ये मान लिया कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। और वो जैसा आप मान लेते हैं वैसे ही आपके एक्शंस होते हैं और वैसे ही आपके रिजल्ट आते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ बन चुका होता है कि मैं इसके लिए नहीं बना। तो ये जो फियर है, ये फियर आपको रिमूव करना पड़ेगा, परफेक्शन छोड़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ पहला स्टेप लेना है। क्यों? क्योंकि अब आप प्रेजेंट में आ गए हैं, बिकॉज अब आपके अंदर माइंडफुलनेस आ गई है, आपको पता लग गया है कि इस प्रेजेंट सिचुएशन पे मेरे हाथ में क्या है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ना मैं पास्ट को कंट्रोल कर सकता हूं, ना ही फ्यूचर को। तो मुझे डर है क्यों, ये फियर है क्यों? तो इस फियर का जो बेस मैंने बनाया है, या तो पास्ट है या फ्यूचर, और दोनों ही अनसर्टेन है, दोनों ही अनकंट्रोलेबल है। तो जब मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता तो काहे का डर। अभी उठिए इस वीडियो को देख के और अपने आप से बात कीजिए, पॉज करके, कि मेरे क्या डर हैं, मैं क्यों डर रहा हूं, एंड आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये सब बेकार के डर हैं, सब बेकार के डर हैं। चलिए एक गेम खेलते हैं इसी डर को निकालने के लिए। एक पेपर निकाल लीजिए जल्दी से आप, फास्ट, और आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू पेन डाउन ऑल योर फियर्स, all the reasons of your overthinking, all the reasons of your stress, all the reasons of your anxiety, all the reasons for your depressive thoughts, all the reason for your self-sabotaging beliefs and limiting reasons. Pen down everything, pen down. I am giving you 1 minute to pen down, pen down, pen down, pen down, pen down, pen down. जल्दी से कागज पे लिखिए, फास्ट 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 फास्ट, यस, जल्दी से। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। और जब आप लिख लें, लिखने के बाद उस कागज को फोल्ड कीजिए प्रॉपरली, तरीके से करिए, प्रॉपर लीजिए, हाथ में रखिए, और यहां से एक लाइटर लीजिए, मैच बॉक्स लीजिए और उसको जलाइए। जितने भी रीजंस आपने लिखे हैं उन सभी को एक मैच बॉक्स के साथ क्या करना है, आपने जला देना है, और जब वो जल के बिल्कुल ऐश बन जाए उसको डस्टबिन में फेंक देना है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स व्हाट, आपने अपनी सारी जो ओवर थिंकिंग थी उसको आपने खत्म कर लिया। यानी जो भी आपके मन के अंदर चिंता चल रही थी, आपको घबराहट हो रही थी, वो सब की सब बेकार की थी। अब आपकी लाइफ से वो थॉट जा चुकी है। या फिर मैं एक और टेक्निक करना चाहूंगा, अगर आप अपने बेडरूम में हैं, ड्राइंग रूम में हैं और आपके सामने टीवी है, तो सोचिए कि जो माइंड में आपके ओवर थिंकिंग के रीजन चल रहे हैं, जो आपके टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन की थॉट्स चल रही है, मान लीजिए वो एक मूवी की फॉर्म में सामने टीवी पे चल रही है, और उन सबको होते हुए देखिएगा। सब एक के बाद एक सीन आया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये मेरे रीजन है मेरी ओवर थिंकिंग का। मान लीजिए वो आप देख रहे हैं। अब एक इमेजिनरी सा रिमोट उठाइए हाथ में, और रिमोट उठा के क्या करना है, आप मान लीजिए कि आपने एक बटन दबाया, और उस बटन से जो आवाजें आ रही थी, नेगेटिव थॉट्स आ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनल थॉट्स चलती है, टॉक्स भी चलती है अपने आप से, सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक्स। तो मान लीजिए आपने म्यूट का बटन दबा दिया, सबसे पहले आपने म्यूट का बटन दबा दिया, और अब देखिए हुआ क्या, पिक्चर तो चल रही है, सीन सारे चल रहे हैं, जिसमें कि आपको लगता था कि ये सब चीजें ओवर थिंकिंग का रीजन है, बट बिना वॉल्यूम के। कितना अजीब लग रहा होगा। अब कोशिश कीजिए, क्या आपने लैंग्वेज चेंज कर दी, ऐसी लैंग्वेज जिसमें कि आवाज़ भी चेंज हो जाती है। मान लीजिए मिक्की डोनाल्ड जो होता है ना, कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, या जो भी आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, मान लीजिए बड़ा भीम, छोटा भीम, ऐसे जितने भी कार्टून्स हैं उसकी आवाज़ में वो बोल रहा है, डोरेमोन की आवाज़ में चल रहा है, और वो सारे सीन डोरेमोन की आवाज़ में चल रही है। ओवर थिंकिंग जितनी भी नेगेटिविटी थी, सोचिए। अब सोचिए आपने एक बटन और दबाया, और बटन दबाते ही बारिश होनी स्टार्ट हो गई है टीवी के ऊपर, और टीवी के ऊपर बारिश इस तरह से हो रही है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग चल रही थी, वो पानी के थ्रू स्क्रीन धुलता गया, और वो बहके नेगेटिविटी एक आपके साथ में पड़ी हुई कोई जो नाली होती जहां से वेस्ट वाटर जाता है, ड्रेनेज, वहां से जाके नेगेटिव बहके चले गया। और अब तीसरा बटन दबाइए, और स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहे हैं हंसते हुए चेहरे के साथ, एक बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी के साथ, एक वो मूवी चल रही है जहां पे आपने सक्सेस, कामयाबी अचीव की थी, आपने अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए थे अपनी फ्रेंड्स के साथ, वाइस वर्सा, यानी हैप्पी मूवी चल रही है। एंड देन टेक दैट फीलिंग into your body. In 5 minutes I can tell you will change. And जैसे ये फीलिंग आ जाए पॉजिटिविटी, give a smash. Just say to yourself, this is what I was looking for, this is what I was looking for, and now I'm in a right state of mind. Why? Because I have been into the mindfulness state, and this is the state of mind of productivity, this is the state of mind of effectiveness.
और यहां पे आप अपने रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूज करते हो जहां से टॉपर्स बनते हैं। तो ये है आपके लिए थोड़ी सी गेम जो मैंने आपको बताया, ये आपको मोटिव, ये प्रैक्टिकल है। See, being a trainer, I don't believe in the theory lectures. I do there and then. आप कोई टॉपिक बोलिए, मैं आपके स्कूल में जब वर्कशॉप के लिए आता हूँ क्या करता हूँ, एक टॉपिक पूछता हूँ टीचर से कि इस बच्चे को नहीं आता, एंड 5 मिनट के बाद सेम टॉपिक वो सबको पढ़ा रहा होता है। ये क्या रीजन है? ये हमारी टेक्निक्स है और क्या है। इवन अभी आप 7 days हमारा बाउंस बैक चैलेंज करके आए हैं, उसमें बच्चों ने कन्फेस किया कि ये 5 चैप्टर्स जो 30-35 मार्क्स के हमें पहले नहीं आते थे, और 7 days में अब हम सैम्पल पेपर्स में उसके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अगेन वो क्या मेथड किया है, मैंने गेम खेला, प्ले किया उनके साथ, उन टॉपिक, उन फियर के साथ, उन अनसर्टिनिटी के साथ, बिकॉज वो पास्ट और फ्यूचर में लगे हुए थे बच्चे। और अभी आने वाला जो हमारा 26 Jan से है 20 days का पीक परफॉर्मेंस मास्टरी कोर्स, उसको मिस मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। डिटेल यहीं पे यूट्यूब पे आती रहेगी चैनल पे। तो ये था पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट, रियलाइज यू कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर एज यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट हूं, हमारी फैमिलीज में कई लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, विद ड्यू रिगार्ड टू देम। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ने वो कोर्स तो किया नहीं, उन्होंने तो कोर्स किया है, उनको पता है क्या टेक्निक्स होती है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया। बट आप खुद अपने एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो और अपने पास के बेस पे फ्यूचर को डिसाइड करके बता सकते हो कि मम्मा ऐसे होगा, ये हुआ था मम्मा, ये होगा मम्मा, मेरा पेपर खराब हो जाएगा मम्मा, मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। और बच्चे कई बार गलत स्टेप उठा लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग कि पास खराब था तो प्रेजेंट तो सोचते नहीं, सीधा फ्यूचर पे चले जाते हैं। अरे भैया, अगर आप यहां खड़े हैं तो पहले बीच में आओगे फिर आगे जाओगे, आप यहां से सीधा जंप फ्यूचर में कर जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो प्लीज, यू कांट प्रिडिक्ट योर ओन फ्यूचर। आप देखिए ना, इवन सॉरी टू से एस्ट्रोलॉजर्स भी कई बार रियल प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, वहां भी थोड़ा बहुत 19-21 हो जाता है, बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग, दे आर नॉट गॉड। बट स्टिल, आपके पास तो कोई डिग्री, कोई ऐसा नहीं है जहां आप अपने भविष्य के बारे में मुझे बता सके कि सर मेरे में ये कमी है और ये मेरा फ्यूचर खराब होने वाला है। प्लीज। एंड नेक्स्ट, एक्सेप्ट योर बेस्ट। क्या कहना चाहता हूं एक्सेप्ट या बेस्ट का मतलब, ये मान के चलिए कि आप अपना बेस्ट वर्जन है, भगवान ने आपको बेस्ट बना के दिया है और आप जैसा कोई यूनिक पर्सन और दूसरा है ही नहीं। जो क्वालिटी, जो क्षमताएं आपके अंदर हैं वो किसी में नहीं है, बिकॉज आप अपने पेरेंट्स के, मम्मी पापा के एक बहुत ही स्पेशल यूनिक बच्चे हैं। अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं, डॉटर की या सन की बात करूंगा, तो मुझे लगता है वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट किड्स आई हैव गॉट। व्हाई? बिकॉज वी हैव गिवन दिस थॉट टू देम and they also repeat this particular statement कि yes पापा, हमारी फैमिली अच्छी है, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है और हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है। तो यानी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस सिचुएशन में आप हैं बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। हाँ, अगर आपका बेस्ट है लेवल 10 और आप लेवल 7 पे काम कर रहे हैं, तब ये 3 लेवल को पार करिए, 10 तक पहुंचिए, एंड देन आपकी भी स्माइल ऐसी होनी चाहिए जो इस आप इमेज में देख रहे हैं। बट मैंने देखा है जो मोस्टली रीजन होता है अनहैप्पीनेस का, मोस्टली रीजन होता है उनकी ओवर थिंकिंग का, वो एक स्टेटमेंट होती है, जो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। क्या लिखा है नीचे? व्हाट दे फील दैट आई एम नॉट डैश इनफ। ये एक लाइन उनके मन में चल रही होती है। जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा सुंदर नहीं है तो आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट स्लिम इनफ, यानी कोई मोटा है तो उसके निरंतर ये लाइन चल रही होती है माइंड में और ये ओवर थिंकिंग का रीजन बनता है। आई एम नॉट गुड इनफ इन मैथमेटिक्स, आई एम नॉट इन गुड इन फिजिक्स केमिस्ट्री और इन अदर सब्जेक्ट्स। तो ये जो डैश है, ये डैश है ओवर थिंकिंग का कारण, और इस डैश को किस में कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में। क्या बोलना है कि आई हैव अ लिटिल चैलेंज इन मैथमेटिक्स बट आई कैन डू इट विद ड्यू प्रैक्टिस। I have a little challenge with my health, with my obesity, but I can do it this. So when you say I have a challenge, then you have a solution. But when you have a self-belief inside yourself that I am not good enough, I am not worth enough. कई बच्चों को लगता है I am not worth enough for my family, for my sister, brother, or my friends, or my school environment. Then उनके अंदर ये भावना आ जाती है जो उनको ओवर थिंकिंग के जोन में डालती है और स्ट्रेसफुल जोन में वो आ जाते हैं। तो आपने ये प्रॉमिस करना है आज के बाद, डोंट फील आई एम नॉट डैश इनफ। आप आज के बाद बोलेंगे आई एम, और उसके साथ लगाना है एक बेटर एडजेक्टिव, आई एम स्मार्ट इनफ, आई एम इंटेलिजेंट इनफ। तो ये नॉट हटा के एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करना है। और 10th पॉइंट जो कहना चाहूंगा, जो मैं डेली सुबह उठ के लगाता हूं, जब मैं सुबह उठता हूं ना, पहली चीज मैं क्या करता हूं? आई फील ग्रेटफुल, आई गिव ग्रैटिट्यूड
टू द यूनिवर्स कि आज मैं सुबह उठ के अपनी बहुत बड़ी विंडो से, बहुत बड़ी विंडो है मेरी, ग्लास विंडो, वहां सामने से मुझे ट्रीज दिखाई देते हैं। जहां मैं रहता हूं इट्स लाइक अ हेवन, स्वर्ग की तरह है। फाइन, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। कभी रहा तो अपने व्लॉग में दिखाऊंगा। तो यहाँ नेचर के पास मैं हूँ, बिल्कुल ओपन में, जहाँ दिल्ली जैसे शहर में ऐसा मिलना मुश्किल है। बट जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक ब्यूटीफुल एग्रीकल्चर, IERI, इंडिया का एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वी फील ब्लेस कि विंडो ओपन करते ही ऑक्सीजन आती है। पेरेंट्स से मिलते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, वी फील ग्रेटफुल कि उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना अच्छा बेहतर इंसान बनाया कि आज हम अच्छा काम कर पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई 2 या 3 रीज़न है ओवर थिंकिंग के, नेगेटिव फीलिंग के, तो 7 पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। क्या कीजिए, आप एक ऐसा फ्रेंड ढूंढिए जो एक लिस्ट बना के आप उसको दें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और दूसरा फ्रेंड आपको वो लिस्ट बना के दे कि जिसके लिए वो ग्रेटफुल है। तो ऐसे फ्रेंड ढूंढिए कि जो दिन में आपको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे, ग्रैटिट्यूड दे, ग्रेटफुलनेस फील कराएं कि वी शुड बी थैंकफुल फॉर दिस दिस दिस। तो वी मस्ट अप्रिशिएट। लोग ज्यादातर कहते हैं विकास सर आप बहुत तारीफ करते हैं, आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, आप, कई लोग कहते हैं आप हवा में चढ़ा देते हैं। नो, आई नो, मैंने एक ऐसा चश्मा लगा रखा है जिसको पहनने के बाद, फिजिकल नहीं, एक इमेजिनरी चश्मा, कि मुझे सामने वाले की सिर्फ अच्छा ही दिखाई देती है, उसके अंदर तो कुछ अच्छा दिखता है जो भगवान ने बना के दिया, उसके पेरेंट्स ने डाल के दिया है। तो मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ अच्छा ही चीज दिखाई देती है। एंड आई प्रेस व्हेन आई वाज इन स्कूल फॉर 15 ईयर्स, अगर मेरी प्रिंसिपल जा रही हैं सामने से और अगर उन्होंने कोई अच्छी साड़ी पहनी हुई है, मैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करके कहता था, मैम ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, शी यूज्ड टू लाफ। दिस इज व्हाट अ ग्रैटिट्यूड। बट हम क्या करते हैं, हम नेगेटिविटी में इतने फंसे। इवन हमारे यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, अगर 50 लाइक हैं तो 5-6 डिसलाइक होंगे, 8-10 डिसलाइक होंगे। यानी उन लोगों ने कोर्स किया हुआ है डिसलाइकिंग का, हेट्रेड का। तो मैं ही कहता हूं, मान लीजिए अभी रात को 11:30-12 बज रहे हैं और मैं आपके साथ अगर वीडियो बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो 10 में से अगर 2 बच्चों को भी इसकी बेनिफिट मिल जाए और वो इस ओवर थिंकिंग पैटर्न को छोड़ के पॉजिटिव ट्रैक पे आ जाए, तो मैं मानूंगा कि मैंने कामयाबी पा ली है। बट ऐसा 100% पॉसिबल नहीं है, अभी भी किसी को कुछ ना कुछ इसमें कमियां नजर आएगी। और थैंक यू टू दोस्त, ताकि उनके बाद हम और मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि और बेटर बनाए उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। बट ये 10 पॉइंट मैं डेली अपने पे लगाता हूं, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल इन माई ओन टर्म्स। तो कहना चाहूंगा, बी ग्रेटफुल, यू कांट हैव अ रिग्रेटफुल थॉट एंड अ ग्रेटफुल थॉट एट द सेम टाइम। यानी अगर हमारे ब्रेन में जो कैपेसिटी है, या एक पानी का जो ग्लास है या कप है, उसके अंदर जो कैपेसिटी है, उसके अंदर आप एक बार में चाय पूरा भर सकते हैं, एक बार में दूध भर सकते हैं। यानी आपके ऊपर है अच्छी चीज या बुरी चीज क्या भरें आप मिट्टी भी भर सकते हैं, केरोसिन ऑयल भी भर सकते हैं। ऐसा ही ब्रेन है, हम क्या भरना चाहते हैं इस ब्रेन के अंदर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जैसे कहते हैं एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं 60 सेकंड का आपको टाइम दूं, तो उन 60 सेकंड्स में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास नेगेटिव थॉट्स भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। या तो वो 60 में आपका मेन फोकस 70-30% का रेशो होगा, नेगेटिव हावी होगा या पॉजिटिव, तो दोनों को जगह एक साथ नहीं मिलती इक्वल, ध्यान रखिएगा। तो आपने, जैसे बलून होता है उसमें हवा भरते हैं, तो आपने हवा भरनी है अपने अंदर, अपने थॉट्स में, अपने विचारों में पॉजिटिविटी की। तो अपने ब्रेन के अंदर आपने रिग्रेटफुल थॉट्स को रिप्लेस करना है ग्रेटफुल थॉट्स के साथ, और आप बेहतर इंसान होंगे, बेहतर ह्यूमन बीइंग होंगे, और आप कहेंगे सर कि ये चीज मेरे अंदर थी, सिर्फ आपने बताया, बट ये चीज मुझे सुनने के बाद, ये जो मैं अननेसेसरी की टेंशन लेके जी रहा था, आपने उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। और ये आने वाले टाइम में अगले 3 से 4 महीने इस वीडियो को बार बार देखते रहना। जब भी आपको अपने आप पे से यकीन खोने लगे, जब भी आप किसी अनवांटेड थॉट्स पे जाने लगे और आपके अंदर चिंतन बैठ गया, बिकॉज चिंतन जो है चिता के समान होता है, ये हमारी बहुत पुरानी कहावत है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे टीचर्स और जो भी लोग जनरल स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जनरल लोग देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। और आप सबके लाइक्स, आप सबकी सब्सक्रिप्शन, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेट करती है कि यस, मेरा थोड़ा सा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है। तो उन सभी के लिए थैंक यू, जिन लोगों की मोटिवेशन से हम यहां तक आए हैं, और आगे भी आपका प्यार और विश्वास मिलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो अगली वीडियो के लिए ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने लेके आऊं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं जल्दी एक और बहुत सुंदर वीडियो के साथ। और जाते जाते कहना चाहूंगा, अपना ध्यान रखिए, बिकॉज अभी तक कोरोना गया नहीं है, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अपना, अपने घर वालों का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और अपना भी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।